मैं रामलीलाओं से बहुत प्रभावित हूँ। वही कहानी, वही मंचन, फिर भी हर वर्ष बार बार देखने से मन नहीं भरता है। दशहरे के दिन हर साल रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। बचपन में घर से छोटी सी दरी लेकर रामलीला देखने जाते थे। अगर जमीन पर बिछी लाल नीली वाली दरी पर जगह नहीं मिलती थी तो अपनी ही दरी जिंदाबाद। उन दिनों की तस्वीर आज भी दिमाग में आ जाती है। हमें कितना बचपन में सिखाया गया था कि रावण बुराई का प्रतीक है, इसलिए उसका पुतला जलाया जाता है, और राम जी अच्छाई के प्रतीक हैं। संदेश यह था कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, आखिर में हारती ही है। और मैंने महसूस किया उस जलते हुए रावण का दुख, जो सामने खड़ी भीड़ से बार बार पूछ रहा था, तुम में से कोई राम है क्या? बात बिल्कुल सही है कि हम बुराई को तो खत्म करने की परंपरा निभाते आ रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम में से कितने राम के थोड़े बहुत भी संस्कार चाहते हैं? हम में से कितने लोग अपने बच्चों को सच्चाई वाले संस्कार दे रहे हैं? जब मैं पिछली जिंदगी में झांकता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारी चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। न केवल उनका रूप रंग बदल गया है, बल्कि उनके मायने और संदेश भी बदल गए हैं। अभी रामलीलाओं का दौर खत्म हुआ है। मुझे अपने बचपन से जवानी तक रावण केवल बुराई का ही प्रतीक लगता था, लेकिन अब देखता हूँ कि लोग खुद ही इतने बुरे हो गए हैं कि घिनौने से घिनौना अपराध करते हुए लोगों के हाथ नहीं कांपते हैं। कहीं ना कहीं रोजाना लड़कियों और छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है, और समाज में कहीं ना कहीं रिश्वत का भी बोलबाला है। मुझे ऐसे में साफ लगता है कि हर साल दशहरे पर रावण को जलाना परंपरा बनकर रह गई है, जिससे कोई संदेश, कोई संस्कार अब लोग लेते ही नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्गों के बचपन में रामलीलाएं कितनी सादगी से होती थी, लेकिन अब एक एक रामलीला पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। रामलीला कमेटियों में खर्च बढ़ाने को लेकर कंपटीशन होने लगे हैं, लेकिन नई पीढ़ी की चिंता किसी रामलीला कमेटी को नहीं है। वे तो केवल ये जतन करने में लगी रहती हैं कि बड़े बड़े नेता, अभिनेता धन्ना सेठ उनके यहाँ आए। रामलीला में एक कहानी आपने भी सुनी होगी कि एक स्कूल में शिक्षा अधिकारी मुआयने पर आए तो उन्होंने बच्चों से सवाल किया कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। सवाल सुनकर बच्चों में सन्नाटा पसर गया। आगे की लाइन में बैठा एक बच्चा बोला कि सर, सच सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं तोड़ा। दूसरा बच्चा बोल पड़ा कि सर, मैं तो कल स्कूल आया ही नहीं था, पता नहीं धनुष किसने तोड़ा। तीसरा बच्चा बोला कि सर, मैं तो वॉशरूम गया था, मुझे नहीं पता किसने तोड़ दिया धनुष। शिक्षा अधिकारी ने टीचर से पूछा कि मास्टर जी, बच्चे कैसे कैसे जवाब दे रहे हैं? तो मास्टर जी बोले कि साहब, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, शरारती बच्चे हैं, किसी ने तोड़ दिया होगा। वैसे तो यह एक चुटकुला लगता है, लेकिन अब लगता है कि यह हकीकत है। सवाल यह है कि आज की रामलीला देखकर क्या बच्चों को समझ में आ रहा है कि उन्हें क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है? पिछले कुछ वर्षों में बगैर परीक्षा दिए बच्चों को पास करने की प्रणाली के कारण बच्चों ने सीखना छोड़ दिया है। इसलिए अब शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का अभियान चलाया जा रहा है। अगर आप सीधे बच्चों से बातचीत कर ये समझने की कोशिश करेंगे तो आप यकीनन चौंक जाएंगे। अगर आप रामलीलाओं के मंच पर या घरों में बच्चों को बुलाकर सवाल करोगे कि राम के चारों भाइयों के नाम बताओ, रावण के भाइयों के नाम बताओ, बताओ कि शूर्पणखा कौन थी, बच्चे उल्टे सीधे जवाब देते हैं, और रामलीला का आयोजन करने वाले और देखने आए लोग हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं। बच्चों को अब ठीक से हिंदी तक नहीं आती है। 59, 69, 79 का अंतर नहीं पता है। अब आप सोचो कि संस्कृत के श्लोकों वाली रामलीला कितनी समझते होंगे, ये भी पता नहीं है। बच्चों के भोले वाले जवाबों पर हंसी आना लाजमी है, लेकिन ये गंभीर बात है। इसे माता पिता और बच्चों को समझना होगा कि रामलीला की असली मायने क्या है। केवल दशहरे के मौके पर ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में घर पर उन्हें बताना होगा कि रामलीला का संदेश क्या है। उन्हें बताना होगा कि रामलीला बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश क्यों देती है। उन्हें बताना होगा कि रामलीला हमें दैनिक सामाजिक व्यवहार सिखाती है कि बच्चों को माता पिता के आदेश मानने चाहिए, जिसे राम ने माना और 14 साल तक जंगल में रहने चले गए। आज कोई अपने बच्चों को वनवास नहीं दे रहा है, लेकिन इससे संदेश तो यही मिलता है कि माता पिता की बात माननी चाहिए। रामलीला के जरिए बच्चों को यह सिखाना होगा कि पति का धर्म क्या होता है, पत्नी का धर्म क्या होता है, भाई और मित्र का क्या धर्म है। पर यह बात माता पिता तो तब सिखाएंगे जब वे खुद पालन कर रहे होंगे। अपने बूढ़े माता पिता की जब वो देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों से श्रवण कुमार या राम बनने की आशा कैसे करेंगे? मैं नरेंद्र कोहली जी की राम कथा पर आधारित पुस्तक अभ्युदय से बहुत प्रभावित हुआ। मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, क्योंकि उसका आधार वैज्ञानिक है। आज किसी से पूछो अहिल्याबाई पत्थर से जीवित कैसे हो गई, बड़े बड़े जवाब देंगे कि राम जी ने पत्थर को छुआ तो अहिल्याबाई जीवित हो गई। जबकि इसमें तथ्य यह है कि समाज के बहिष्कार के कारण वो बेचारी पाषाण तुल्य हो गई थी। राम जी ने उसकी दुख भरी गाथा जान उसे अपनाया तो समाज ने भी उसे अपना लिया। इसे ध्यान से सुनिएगा। कोई भी आश्चर्य करेगा कि राम जी ने बाली को छुपकर क्यों मारा।
अभ्युदय नाम की इस पुस्तक में नरेंद्र कोहली जी इसके भी तर्क देते हैं। विश्वामित्र मुनि के शिष्य राम और लक्ष्मण जी, इन दोनों बालकों से ताड़का का वध करवाना था और राम लक्ष्मण जी को दशरथ जी के राज्य से दूर वनों के हालात दिखाना था कि कैसे उन पर राक्षसों का कब्जा होता जा रहा है और कैसे वे आम नागरिक एवं ऋषि मुनियों को परेशान करते हैं, ताकि जब राम जी राजा बने तो उन्हें वस्तु स्थिति का पता रहे। आज के युग के कल्चर में बच्चे हनुमान जी के चरित्र से काफी कुछ सीख सकते हैं। हनुमान जी सफलतम संगठक थे। उन्होंने अपने मालिक के हित साधने के लिए सब कुछ किया। वे वक्त के पावन थे, चतुर थे, तुरंत फैसले करते थे, हर तरफ के हालात से निपटने में माहिर थे। लेकिन आज यह सब कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। आजकल तो केवल चमक धमक पर जोर है। जब रामलीला वाली एकता का संदेश देने में नाकाम हो गए हों तो वे समाज को क्या संदेश देंगे। सोचने वाली बात यह है कि अब तो रावण के साथ सेल्फी लेने का जमाना है। बाजार में रावण के 10 सिरों के मुखौटे बिक रहे हैं। लोग उन्हें अपने बच्चों की जिद पर खरीद कर दे रहे हैं। यानी आज के समय में रावण के 10 सिर लोगों के ड्राइंग रूम का हिस्सा होने लगे हैं। सोचने वाली बात यह है कि अब मौजूदा दौर में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाने से क्या होगा। अब रामलीला संदेश और संस्कार नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए होने लगी है। आजादी के बाद भारतीय समाज राम के आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करने लगा था। तब तो रामलीला का मतलब था। दशहरे जैसे त्योहार का स्वरूप बदलना पड़ेगा। समय के साथ अच्छा बदलाव भी सामाजिक विकास की सीढ़ी है। अगर आपको ये दशहरे पर पब्लिक अवेयरनेस वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।